के से डिनोट करते हैं। किसी को कोई आइडिया पहले से? हाँ, देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, इधर, इधर, इधर ध्यान दो भाई। एक रॉड लिया, इसका मास लिया m, इसकी लेंथ ली l, ठीक। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया था ml² by 3। लॉजिकली जो हमारी सेंटर ऑफ मास वाली डेफिनेशन होती थी कि इस ये तो पॉइंट मास है नहीं, ये तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है या कॉन्टिन्यूअस बॉडी है। हम लोग पढ़ते थे इसके मास को अगर मैं रखना चाहूं तो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रख सकता हूं। अगर मैं इसके पूरे के पूरे मास को ज्योमेट्रिकल सेंटर में मान लूं, इसका ये तो यही मतलब होता है कि ये रॉड ना रहकर के एक पॉइंट मास बचा हुआ है जो कि कहां पे पड़ा हुआ है, l/2 पे। ठीक, ऐसे ही तो बोल सकता था कि एक m मास l/2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है और एक पॉइंट मास के लिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr², तो मैं लिखता m इंटू l/2 का होल स्क्वायर, आ जाता ml²/4। बट ये तो दोनों मैच ही नहीं कर रहे, ये तो दोनों मैच ही नहीं कर रहे। फिर तो वो जो हम लोग ने सेंटर ऑफ मास वाली डेफिनेशन पढ़ी थी वो वहीं तक थोड़ा सही है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो जाता है, इसीलिए मतलब ऐसे भी देखा जाता है वो बहुत अच्छी डेफिनेशन भी नहीं थी, बट ठीक है अभी तुम लोग का काम चलेगा। अभी बात करते हैं, अभी अगर मुझे इस कॉन्टिन्यूअस बॉडी को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करना हो, अगर मेरा मन है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी को हटा के मैं इसको एक पॉइंट मास कन्वर्ट कर दूं, तो इसको मैं किस जगह रखूं एक्सिस से कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही है। ये बात समझ आ रही है? फिर से समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ध्यान देना, ये भी सब बोलो। मान लो एक एक्सिस के अबाउट एक रैंडम से कोई बॉडी ऐसे कॉन्टिन्यूअस बॉडी रख दी, इस तरीके की कोई कॉन्टिन्यूअस बॉडी रख दी, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आई। अब मैं ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसको चेंज कर दूं एक पॉइंट मास से, तो इसको एक्सिस से कितने दूर पे रख दूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी क्या है, आई ही आए। बात समझ आई? समझ आई कि नहीं आई? फिर से बोल रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस बॉडी थी, कोई सी भी कॉन्टिन्यूअस बॉडी कुछ भी हो सकती है, मान लो ये है कॉन्टिन्यूअस बॉडी, इस एक्सिस के अबाउट में इसको घुमा रहा हूं, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। अब मैं इसको कॉन्टिन्यूअस बॉडी नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं इस कॉन्टिन्यूअस बॉडी को क्या चेंज कर दूं, एक पॉइंट मास में। अगर इसको मैं पॉइंट मास मान लूं, तो इसको एक्सिस से कितने दूर पे रखूं कि अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही है जितना पहले आ रहा था। रुक जाओ भैया अभी, तो वो जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब नाम है रेडियस मतलब डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन भी क्या आ जाएगा, मीटर का आ जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, रिंग का थोड़ा आसान होता है। रिंग का मास m, रेडियस r, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था mr²। आया था कि नहीं आया था? यही आया था, सबको याद है। अगर मैं ये चाहता रिंग नहीं चाहिए मुझे, रिंग की जगह एक मास चाहिए मुझे, तो मैं कहता बहुत आसान है सर, रिंग से जाऊं मैं आर डिस्टेंस पे पूरा का पूरा जितना रिंग का मास, मान लो रिंग 10 केजी की थी, तो मैंने मान लिया 10 केजी का पॉइंट मास आर डिस्टेंस पे पड़ा है, तो भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही आता। तो ये जो डिस्टेंस आ गई आर, यही क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन। किसके केस में, रिंग के केस में आर ही आ गई। मान लो डिस्क के केस में कुछ और आ जाएगी, हॉलो स्फीयर के केस में कुछ और आ जाएगी, सॉलिड स्फीयर के केस में कुछ और आ जाएगी, बट तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, रेडियस ऑफ जाइरेशन। मैं सीनियर वालों का मैं रिवीजन ले रहा था, सबको पता है रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालते कैसे हैं, किसी को नहीं पता रेडियस ऑफ जाइरेशन क्यों यूज करते हैं। इसीलिए समझा रहा हूँ, ये वाली बात ध्यान दो, कैलकुलेशन एक लाइन की है, 2-2 मिनट में कैलकुलेशन होती चली जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि एक पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट को मैं एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करके कहां पे रख दूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका सेम रहे। ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन पहले लिखता हूं, फिर हम लोग निकालेंगे। अभी ये सब बातें तो सिर्फ समझाने के लिए। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, या कह सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर द होल मास ऑफ द body is supposed to be
concentrated such that the moment of inertia about the axis remains same। आराम से पहले एक बार लिखो और एक बार पढ़ो। लिखिए इस डेफिनेशन को। क्या है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां पे मैं पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड मास को कंसंट्रेटेड मान लूं, सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन सेम। मैं बोल रहा हूं रेडियस की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, तो इसकी यूनिट भी क्या रहेगी? मीटर। डायमेंशन भी लेंथ का रहेगा। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? चलो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सिखाता हूं। मैंने एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी को जिसका मास m था, इसको एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया जिसका मास तो सेम ही रहा, जिसकी डिस्टेंस क्या बोल दी मैंने? k। अगर शुरुआत में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ ही रहा होगा, अब बाद में ये तो पॉइंट मास हो गया, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर से निकालते हैं ना, मतलब जो भी डिस्टेंस है। तो अभी ये डिस्टेंस क्या हो गई? k। तो ये क्या हो गई? m k स्क्वायर। तो अगर मुझे k निकालना है तो k विल बी अंडर रूट में i ओवर m। दैट्स हाउ वी फाइंड द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। अभी भी कुछ मत लिखो, अब एग्जांपल देखते हैं रिंग का। रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मास m, रेडियस r। लॉजिकली मैंने देख लिया था कि अगर मैं इसको अगर पॉइंट मास में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं r डिस्टेंस में m मास रख दूं तब भी mr स्क्वायर आएगा, आइदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो तो भी mr स्क्वायर आएगा। अब अपना फॉर्मूला अप्लाई करो। मुझे पता है इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई होता है mr स्क्वायर। मैं इसको लिख किसके इक्वेट कर दूं? एम के स्क्वायर के, क्योंकि जब इसको पॉइंट मास मान लिया है तो ये कितने दूरी पे रखा जाएगा? के दूरी पे रखा जाएगा। और पॉइंट मास के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि इस केस में क्या है? के। समझ आई बात? के एम से हम गया, के की वैल्यू क्या आ गई? आर। तो लॉजिकली जो चीज समझ में आ रही थी वही तो है, के इक्वल टू आर। मतलब रेडियस ऑफ जाइरेशन फॉर अ रिंग फॉर द एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज आर। ये हो गई। आर डिस्टेंस से पूरा का पूरा मास रख दूं तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सेम। अगर मैं बोलूं डिस्क के लिए इसी एक्सिस के अबाउट, तुम कहोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इसका एम आर स्क्वायर बाई 2। इसको मैं किसके इक्वेट करूं? एम के स्क्वायर के, क्योंकि अगर इस मास को मैं पॉइंट मास मान के डिस्टेंस दूरी पे रखूंगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर आएगा। और उस डेफिनेशन में लिख रखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड रिमेन सेम। तो अभी क्या आ जाएगा? m से m गया, k इज इक्वल टू आर बाई रूट टू। मतलब आर बाई रूट टू पे जाकर के पूरा का पूरा मास रख देता तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? mr स्क्वायर बाई टू। हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर इस एक्सिस के लिए आता 2/3 mr स्क्वायर। अब इस जगह इसको मुझे पॉइंट मास में कन्वर्ट करना है, तो 2/3 mr स्क्वायर। मुझे रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? एम के स्क्वायर, के से के गया, के विल बी वॉट? रूट 2/3 आर। या तो तुम डायरेक्टली ये लगाओ आई बाई एम, एम से एम तो गया, हमेशा बचेगा रूट में बाकी वाला जो चीज है वही बचेगा, रूट ओवर टी बाई 2/3 एम। ऐसे किसी का भी निकाल सकते हो, सॉलिड स्फीयर जिसका मन करे उसका निकालो। पहले इसको नोट करो, फिर 2-3 एग्जांपल लिखो, फिर क्वेश्चन करते चले जाएंगे, फिर क्वेश्चन करते चले जाएंगे। पहले इतना करो।